सभी को प्रणाम, अनंत अनंत आभार। आप सभी का आज के स्वाध्याय में हृदय से स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, माँ आनंदमयी को भावपूर्ण हृदय में धारण करते हुए आइए आज का स्वाध्याय आरंभ करते हैं। डे 30, शीर्षक है सृष्टि। एक शैतान था। शैतान का काम है शैतानी करना, लोगों को हानि पहुंचाना, लोगों को तकलीफ देना। इस शैतान का भी यही काम था। एक दिन की बात है, कुछ लोग जो कि दोस्त थे आपस में गपशप करते हुए मज़े से चले जा रहे थे। हंसते खेलते खुशी से उछलते हुए उनकी चाल देखते ही बनती थी। उनकी यह खुशी शैतान को अच्छी नहीं लगी। वह एक सज्जन ब्राह्मण का रूप धारण कर उनके पास पहुंचा। आकर बोला, अरे तुम लोग कौन हो? तुम इतनी खुशी से चल रहे हो। तुम लोगों की खुशी दिन दुगुनी रात चौगुनी हो जाए, उसकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ। शैतान की इन बातों से वे लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह लोग आपस में कहने लगे, यह कौन आ गया? जान पहचान नहीं है, व्यर्थ की बातें कह रहा है। उन्होंने पहले तो उसकी बातों को अनसुना कर दिया, पर वह शैतान तो अपनी शैतानी पर टिका था। वह बार बार उनसे अपनी कही हुई बात को दोहरा रहा था। आखिर उन्होंने सोचा, देख तो लें यह व्यक्ति क्या करता है। यह सोचकर उन्होंने कहा, तुम क्या कह रहे हो? शैतान ने कहा, मैं यह कह रहा था कि तुम लोग कितने सुखी हो। तुम और भी सुखी बनो, इसकी व्यवस्था मैं कर देता हूँ, मैं कर सकता हूँ। उन पथिकों में से एक ने कहा, अच्छा हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? शैतान बोला, कुछ भी नहीं, साधारण सी बात है। चलो हम उस दुकान के पास चलें। इतना कहकर शैतान ने उंगलियों के इशारे से दुकान को दिखा दिया। सब दुकान के पास पहुँचे। शैतान बोला, अब तुम लोग उधर घास पर लेट जाओ, मैं दुकान से गुड़ लेकर आ रहा हूँ और तुम लोगों के ललाट पर गुड़ का टीका लगा देता हूँ। बस इतना ही, और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। शैतान के कथनानुसार वह लोग कतार से लेट गए। जैसा जैसा वे कहता गया वैसा वैसा ये कहते गए। अपना कहीं विवेक नहीं लगाया कि ये हमें सुखी करने के लिए जो करने जा रहा है और जो कर रहा है, क्या वह उचित है। अपना विवेक को कहीं ये लोग भूल गए और उसकी सारी बातें मानने लगे। पर इन्हें पता नहीं था कि वह शैतान है। वह तो सज्जन व्यक्ति बन के आया था। उधर शैतान दुकान से गुड़ लाकर उनके माथे पर गुड़ का टीका लगाने लगा। गुड़ का टीका भाल पर लगाकर वह लेटे हुए थे। थोड़ी देर में गुड़ की मिठास से चींटियां आ गईं और गुड़ खाने लगीं। पास ही एक छिपकली थी। चींटियों को देखकर वह भी वहां आ गई। इतने में रास्ते से एक व्यक्ति जा रहा था। उसके हाथ में एक पालतू तोता था। वह छिपकली को देखकर उसको पकड़ने की लालसा से वहां आकर बैठा। दुकान के मालिक की एक घरेलू बिल्ली थी। तोते को देखते ही बिल्ली उसे पकड़ने के लिए वहां आ गई। यह तो एक चेन क्रिएट हो गया। बिल्कुल भगवान ने जैसा चेन बनाया है इस दुनिया इस संसार के लिए, वैसा चेन क्रिएट हो गया। लेकिन शुरुआत तो उस शैतान ने कर ली। उसको पता था कि वो क्या करने जा रहा है। बिल्ली को आते देख तोते के मालिक ने सोचा, बिल्ली तोते को न मार दे। यह सोच उसने एक डंडा उठाया और बिल्ली को दे मारा। बिल्ली को मारते देख दुकान का मालिक एक डंडा लेकर उस व्यक्ति के पास आकर बोला, अरे तूने मेरी बिल्ली को क्यों मारा? उसने कहा, मेरे तोते को आपकी बिल्ली खाने क्यों आई थी? मेरे पालतू तोते को बिल्ली खाएगी और मैं उसे मारूंगा नहीं। आपस में दोनों की बहस होने लगी। बहस चलते चलते हाथापाई होने लगी। हाथापाई होते होते लठ चल पड़े। परिणाम स्वरूप किसी के हाथ पैरों में चोट आई तो किसी का सिर फूटा। आखिर एक खून खराबे की लड़ाई हो गई। किसी के प्राण चले गए। एक हत्या तो वहाँ हो गई। तो यह क्या था? एक छोटा सा ऐसा कार्य किया गया जिसकी वजह से सारे चेन बन गए और धीरे धीरे ऐसी व्यवस्था बन गई कि उसकी वजह से यहाँ तक बात पहुँच गई कि लड़ाई भी हो गई और एक दूसरे को मार कर, मतलब सबने अपना विवेक खो दिया। सबने, वो तो तोता बिल्ली और चींटी, वो तो अपना कार्य कर रहे थे, वो अपना कर्म कर रहे थे, उनको भोजन मिला वो खा रहे थे। बट जिसने जिसने विवेक खोया वो कौन था?
वह सारे मनुष्य थे। मनुष्य को क्या कहते हैं? बुद्धिजीवी मनुष्य। उन्होंने विवेक खोया। शैतान ने अपना शैतानी का कर्म किया सज्जन बन के। चारों लड़के वो बिना विवेक के गुड़ ललाट पे लगवा रहे हैं। फिर वो दुकान वाला व्यक्ति और फिर वो जो तोता लेके आया था, सब मनुष्य सब अपना विवेक खोकर ये सारे कार्य कर दिए और विवेक खोकर उन्होंने एक दूसरे का प्राण भी ले लिया। इतना कहकर माता जी चुप हो गई। माता जी कहती हैं, फिर श्रोतागण माता जी की ओर देखने लगे आगे की घटना सुनने के लिए, पर माता जी तो चुप ही रहीं। एक ने पूछा, माता जी इसके बाद क्या हुआ? फिर माता जी बोल पड़ी, यह है भगवान की सृष्टि। माता जी की बात सुनकर सब हंस पड़े कि ऐसी ही है भगवान की सृष्टि। भगवान ने इस दुनिया में चेन बनाया है, सब कुछ बनाया है, एक दूसरे के लिए बनाया है, पर एक दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए नहीं बनाया है। एक दूसरे को प्रेम करने के लिए बनाया है, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए बनाया है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने के लिए बनाया है। जैसे भगवान शिव का परिवार, सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं, सब एक दूसरे के विपरीत हैं, फिर भी सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं। आज की इस कहानी का यह भाव आइए माँ के चरणों में अर्पित करते हैं। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद, अनंत आभार, सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।